कांग्रेस नेता राहुल गांधी न्याय यात्रा के क्रम में आज किशनगंज पहुंचे। मालूम हो कि बंगाल से उनकी यात्रा किशनगंज पहुंची है। बिहार बंगाल सीमा के फरीमगोड़ा में न्याय यात्रा का कांग्रेस नेताओं ने स्वागत किया। चेक पोस्ट पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह सहित कांग्रेस के स्थानीय सांसद डॉक्टर जावेद आजाद, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, इमरान प्रतापगढ़ी सहित तमाम नेता मौजूद थे। इस दौरान मौके पर मौजूद नेताओं का उन्होंने अभिवादन स्वीकार किया। उसके बाद वाहन के जरिए राहुल गांधी की यात्रा खगड़ा स्थित अशफाकुल्लाह खान स्टेडियम पहुंची है। राहुल गांधी की एक झलक देखने के लिए सड़क के दोनों ओर समर्थकों की लंबी कतार देखी गई। कांग्रेस नेता के स्वागत में आदिवासी समुदाय के लोगों द्वारा परंपरागत नृत्य प्रस्तुत किए गए। यात्रा को लेकर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम देखा गया। जिला पदाधिकारी तुषार सिंघला, एसपी डॉक्टर इनामुल हक मेंगनू सहित तमाम वरीय अधिकारी मौजूद रहे। यहाँ जो ओबीसी वर्ग के लोग बैठे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की सरकार को 90 IAS अफसर चलाते हैं। देश का पूरा बजट हर रुपया ये लोग निर्णय लेते हैं। डिफेंस में कितना पैसा जाएगा, स्वास्थ्य में कितना जाएगा, किसानों को कितना मिलेगा, ये 90 अफसर ये सारे के सारे निर्णय लेते हैं। इनके बिना बजट का 1 रुपया नहीं बांटा जा सकता। और मैं बिहार के ओबीसी से कहना चाहता हूं, पिछड़े वर्ग के लोगों से कहना चाहता हूं, इन 90 अफसरों में से ओबीसी वर्ग के सिर्फ 3 हैं। और अगर बजट में 100 रुपए बांटा जाता है तो ओबीसी वर्ग के अफसर सिर्फ 5 रुपए बांटते हैं। यह सच्चाई है। और ये ओबीसी वर्ग के साथ हो रही है, दलित वर्ग के साथ हो रही है, आदिवासी वर्ग के साथ हो रही है। इसलिए हमने सामाजिक न्याय का सबसे क्रांतिकारी काम करने का निर्णय ले लिया है। भाइयों और बहनों, पिछले साल कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम भारत जोड़ो यात्रा पे चले। 4000 किलोमीटर समुद्र से हिमालय तक ये यात्रा चली। और बहुत सारे लोगों ने रास्ते पर हमें पूछा, इस यात्रा का लक्ष्य क्या है और इस यात्रा को आप पैदल क्यों कर रहे हो। तो हमने समझाया कि देश में आरएसएस की विचारधारा, बीजेपी की विचारधारा ने हिंसा और नफरत फैला रखी है। भाई भाई से लड़ रहा है। एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति से लड़ रहा है। भाषाओं के बीच में लड़ाई हो रही है। एक जात दूसरी जात से लड़ रही है। और हम चाहते थे जो ये मोहब्बत का देश है, इसमें फिर से, जैसे मैंने कहा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलनी चाहिए। यात्रा में हम लाखों लोगों से मिले। सेल्फी का जमाना है तो हजारों लोगों के साथ सेल्फी हुई। 7 घंटे हम चलते थे, किसानों से, मजदूरों से, चाहे वो एयरपोर्ट हो, पोर्ट्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अस्पताल हो,
यूनिवर्सिटी हो, सारा का सारा 2-3 बड़े उद्योगपतियों को पकड़ा जाता है। मगर जो हाथ से काम करता है, मजदूरी करता है, जो किसान खेती करता है, उसकी सरकार मदद नहीं करती। उसके लिए बैंक के दरवाजे बंद हैं और उसके लिए नोटबंदी और जीएसटी है। अरबपतियों के लिए बैंक के दरवाजे खुले, प्रधानमंत्री का अफसर खुला, का ऑफिस खुला, सरकार के सारे दरवाजे उनके लिए खुले। तो ये बात हम आपके सामने रखना चाहते हैं, बिना सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय के ये देश प्रगति कर ही नहीं सकता है। ये खोखले शब्द हैं, ये जो विकास की बात करते रहते हैं, सामाजिक न्याय के बिना, आर्थिक न्याय के बिना पूरा देश जानता है कि देश में सबसे बड़ी आबादी ओबीसी वर्ग की होती है। तकरीबन 50% ओबीसी वर्ग की आबादी है, 15% दलित है, 12% आदिवासी हैं,